बच्चों, आज फिर साइबर बुधवार है। आज हम बात करेंगे साइबर फिशिंग अटैक्स के बारे में। फिशिंग एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड्स एक्सेट्रा को चोरी करने के लिए जो साइबर क्रिमिनल है वो हमें टारगेट करते हैं। और वो उसके लिए हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बैंक के द्वारा ईमेल, टेलीफोन मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हमें कांटेक्ट करते हैं। और वो मैसेजेस या वो ईमेल कॉन्टैक्ट्स जो है वो हमारे बिल्कुल फेक होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते और हम जैसे ही उन उस लिंक को क्लिक करते हैं तो हम उस साइबर क्राइम की चपेट में आ जाते हैं। मेलिशियस जो लिंक्स हैं या अटैचमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं वो फ़िशिंग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फ़िशिंग ईमेल है, ये जो विक्टिम्स हैं उनकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेती है। तो ये एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें हमारा डाटा चोरी करने के लिए मेलिशियस मालवेयर जो हैं और रैंसमवेयर इत्यादि का उपयोग किया जाता है। और ये जब हमारे पर अटैक होता है तो हम इसको पहचान क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं जो ये बड़े कन्विंसिंग तरीके से बनाए जाते हैं और एकदम से रियल लगते हैं। और जो जिनको ये मैसेजेस जैसे हमें मिलते हैं तो हमें हमेशा ये कहा जाता है कि किसी लिंक को हम क्लिक करें और उस लिंक को क्लिक करते ही या तो मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है हमारे फ़ोन डिवाइस पे, या रैंसमवेयर अटैक हो जाता है और हमारी इन्फॉर्मेशन या तो चोरी कर ली जाती है या फ्रीज़ करके चुरा ली जाती है। फिशर्स जो है वो अपने विक्टिम की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है पहले वो गैदर करते हैं थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके जॉब प्रोफाइल, उसकी एक्टिविटीज़, उसका इंटरेस्ट और तो और उसके कॉन्टैक्ट्स का भी वो पूरा का पूरा जो ब्यौरा बना लेते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे मैसेज या ऐसे लिंक क्रिएट करने में या इस तरह का इन्फॉर्मेशन भेजने में, ताकि वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो इंसान उसके ऊपर बिलीव कर लेता है। ये जो अटैक है या तो मैलिशियस फाइल अटैचमेंट के द्वारा किया जाता है या इसमें फ़िशिंग सॉफ्टवेयर होता है और मैलिशियस वेबसाइट से कनेक्शन के लिए एक लिंक भेजा जाता है। मकसद होता है कि या तो वो जो इंसान है उसके फ़ोन पे कोई मालवेयर इंस्टॉल हो जाए या फिर उसको घेर के किसी ऐसे मैलिशियस वेबसाइट के ऊपर ले जाया जा सके ताकि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करने पे मजबूर हो जाए। और ये सारे के सारे मैसेजेस इतने कन्विंसिंग लगते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये फ़ेक है या ये रियल है। फ़िशिंग बड़े अलग-अलग तरीके से की जाती है। जैसे कुछ बड़े कॉमन चीज़ें इसमें जो सबसे फ़ेमस चीज़ें हैं वो हैं जैसे स्पीयर फ़िशिंग। स्पीयर फ़िशिंग में जो मैसेजेस हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन या किसी बैंक के थ्रू आए हुए हैं, ऐसा लगते हैं। उसके अलावा वेलिंग अटैक्स जो हैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी के जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन के सीईओज़ हैं, उनके साथ ये होता है ताकि क्योंकि उनका मकसद होता है फ़िशर्स का कि ज़्यादा अमाउंट की रकम जो है वो निकाली जा सके। उसके अलावा वॉइस फ़िशिंग, एसएमएस फ़िशिंग तो बहुत कॉमन है क्योंकि उसमें तो बहुत अक्सर लोगों को एसएमएसेस आते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये बहुत देखने में आ रही हैं आजकल। अब सवाल ये है कि हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं? तो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले हमें तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे के सारे जो ऑफ़र्स हैं वो इतने लुभावने होते हैं कि वो देखने में बहुत ज़्यादा जिस तरह से हम कह सकते हैं कि दे आर टू गुड टू बी ट्रू, बहुत ज़्यादा आकर्षक ऑफ़र होते हैं। तो जब भी हमारे सामने ऐसे ऑफ़र आए जिसमें हमें कोई बहुत बड़ी करोड़ों की लॉटरी का ज़िक्र है या कार मिल रही है या कुछ बहुत बड़ी चीज़, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, ये कोई हमारे लिए जाल बिछाया जा रहा है। दूसरा है कि अक्सर इस तरह के ईमेल लिंक्स और इस तरह के पर्सनल मैसेजेस या वॉइस कॉल जो आती है जो कि क्लेम करते हैं हम बैंक से हैं, कहीं से हैं, तो वो लोगों अपने जो विक्टिम्स हैं उसको बिल्कुल टाइम नहीं देने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि कुछ मिनटों में अपनी इन्फॉर्मेशन बताइए। तो ये भी एक वार्निंग सिग्नल है कि कोई जग अगर हमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल करेगी तो इतना मिनटों में हमारे से कुछ मांगेगी नहीं। और जहाँ तक बैंक का सवाल है, बैंक तो कभी घर पे कॉल करेगा नहीं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैंक सिर्फ बैंक आने के लिए कहेगा, फ़ोन पे वो कभी हमसे नहीं मांगेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जैसे अटैचमेंट
अटैचमेंट ऐसी हमें कई दफ़े ऐसी ईमेल आ जाती है जिसमें कुछ और अटैचमेंट होती है, हम उसे लिंक ओपन करते हैं तो कुछ और रैनसमवेयर या कोई और वायरस अपलोड हो जाता है हमारे उस पे। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में अगर हम रखें तो अपने आप को हम इस तरह के साइबर अटैक्स जो स्पेशली फ़िशिंग अटैक्स है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो जैसा कि कहते हैं कि जानकारी जो है वो जागरूकता जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपने आप को बचाने में। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस चीज़ों से कुछ आपको तो जानकारी ऐसी मिली होगी कि आप भी अपने आप को बचा पाएंगे। तो साइबर क्रिमिनल्स और साइबर जागरूकता का पूरा मकसद यही है कि हम अपने आप को जागरूक करें और अपने आप को सेव कर सकें साइबर अटैक से। थैंक यू।